हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 नंबर के। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भाषा अर्जन के बारे में कहा गया है कि नियम सिखाए जाते हैं, भाषा अर्जन के लिए जो है वो नियम सिखाए जाते हैं, जो कि ये पॉइंट आपका उचित नहीं होगा। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा अर्जन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कैसी प्रक्रिया है तो अचेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? अचेतन प्रक्रिया है। और इसके बारे में और क्या कहा गया है, यदि यह परिचित परिस्थिति में हो, जो भाषा अर्जन है यह परिचित परिस्थिति में हो तो ये क्या होगी? अधिक प्रभावशाली होगी। ये कैसी प्रक्रिया है? अचेतन प्रक्रिया है। यदि परिचित परिस्थिति में होती है तो अधिक प्रभावशाली होगी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाषा अर्जन के बारे में। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए क्या होना चाहिए? समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा अर्जन के लिए सहज क्या है, डैश करके क्वेश्चन पूछा जाता है। समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। और यदि ये पूछा जाए आपसे कि क्या विद्यालय जाए बिना भाषा अर्जन संभव है, तो बिल्कुल संभव है। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है। ये भी आप सभी का पॉइंट सही है, जो पॉजिटिव है। बी पॉइंट भी यहाँ पे पॉजिटिव है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, तो बिल्कुल सही है। जन्मजात क्षमता द्वारा भाषा अर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। लोकतांत्रिक की यहाँ पर बात की गई है, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि सभी बच्चे यहाँ पर बोलने की उनको स्वतंत्रता। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र होना या स्वतंत्रता प्रदान करना या स्वतंत्रता देना। स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, राजभाषा को अनिवार्यता पढ़ाना। यहाँ पे जोर दिया गया है, राजभाषा को पढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, उनको इतनी ज्यादा फ्रीडम दे देना कि वो सिर्फ बोलते रहे, बातें करते रहे। इससे क्या होता है? क्लास डिस्टर्ब होती है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है लोकतंत्र पर निबंध पढ़वाना, लिखवाना। क्योंकि यहाँ पर जो लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? बच्चे की जो अभिव्यक्ति है उसके अवसर प्रदान करना। अभिव्यक्ति मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बच्चा यदि कोई प्रश्न करना चाहता है तो प्रश्न कर सकता है, कुछ शिक्षक से पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। उसको स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। ए आंसर सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्सनालिटी की यहाँ पर बात की गई है कि आपकी जो पर्सनालिटी है इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किस भाषा का है? विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा, मातृभाषा, ये क्षेत्रीय भाषा। आपने डेली यूज में सुना जरूर होगा कि आपको किसी को कहते हुए कि आपकी पर्सनालिटी ही बताती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी लैंग्वेज आपको बताती है कि आपके घर में किस प्रकार से बोली जाती है। सी आंसर सही है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। यहाँ पर उद्देश्य क्या है ये बताना है। भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना। यहाँ पे भाषा सीखने की बात की गई है और यहाँ पे कहा गया है कि कठिन बात को सरलता से समझना। ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भाषा, अब यहाँ पे जो मानक स्वरूप आया है ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। मानक स्वरूप का पूर्णता आत्मसात करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा के व्याकरणिक नियमों को, अब यहाँ पे जो व्याकरण के नियम है इन्हें पूर्णता आत्मसात करना, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की समझ के बारे में कहा गया है कि व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है। तो ये पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा।
व्याकरण की पूर्ण समझ नहीं होती है या पूर्ण समझ होती है, ये भी गलत हो जाएगा। व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, व्याकरण के बारे में अधिकांशता नहीं पता होता है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, सचेत समझ नहीं होती है, व्याकरण की सचेत समझ होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत है, सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में पहले वाक्यों का ज्ञान और फिर अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु किस शिक्षण सूत्र को अपनाना आवश्यक है। पहले यहाँ पर वाक्य के ज्ञान की बात की गई है, इसके बाद में यहाँ पर अक्षर ज्ञान, तो 21 का आंसर यहाँ पर कैसे ही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर। उनको पहले वाक्य बता दिया गया है और वाक्य में जो छोटे छोटे अक्षर आते हैं या अक्षर आते हैं, तो इसके बारे में बताना, पहले पूरे वाक्य को बताना, ध्यान रखिएगा, इसके बाद में अक्षरों को बताना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे आप सभी लोग कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो ये पहले तो पूरा बता देना, इसके बाद में पार्ट वाइज बताना, तो पूर्ण से अंश की ओर, यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि पहले पूरे पाठ का सारांश या पूरे पाठ को कंप्लीट करवा देना, पूरा पाठ यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद में पाठ से संबंधित जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं या अंशों में विभक्त करना, विभिन्न अंशों का ज्ञान, ठीक है, विभिन्न अंशों का ज्ञान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप सभी के पूछा ही जाता है। इसके बाद में यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पहले उदाहरण दिया जाता है, विशिष्ट में कोई विशेष उदाहरण दिया जाता है, विशिष्ट में क्या हो जाएगा, पहले कोई विशेष उदाहरण दिया जाएगा, ठीक है, कोई विशेष एग्जाम्पल दिया जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर अर्थ प्रकट किया जाएगा, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अर्थ, तो इसके बाद में यहाँ पर जैसे क्या है, यदि आपने कोई अन्य उदाहरण दिया है तो उदाहरण देते हुए उसका सामान्यीकरण करेंगे। और मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होगा, तो मूर्त में क्या होता है, बालक वस्तुओं को छूकर बता सकता है, मूर्त में क्या होता है, छूकर बताना, ठीक है, छूकर बताना, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अमूर्त में क्या होता है, बच्चा कल्पना करने लगता है, ठीक है, बच्चा क्या करता है, कल्पना करने लगता है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में परंपरागत और उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शिक्षण की बात यहाँ पर की गई है, आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, रेखा चित्र, चित्र पाठ्य पुस्तक या श्यामपट भाषा शिक्षण की कक्षा है, और सामग्री के रूप में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आयोजित शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों में हिंदी शिक्षक का मार्गदर्शन देना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, अशुद्ध उच्चारण निवारण संबंधी ज्ञान देना चाहिए या मार्गदर्शन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। व्याकरणिक नियम संबंधी मार्गदर्शन करना, ये भी सही है। साहित्यिक पक्ष संबंधी, ये भी सही, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति विभिन्नता आधारित है, ये क्वेश्चन आप सभी का 2024 रिसेंट ही पूछा गया था, तो यहाँ पर आप सभी लोग आंसर इसका जरूर बताइएगा क्या सही होगा। दार्शनिक व्यक्ति की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता, तो दार्शनिक सिद्धांत पर तो होगा नहीं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है, जो आपका आंसर है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो जाएगा, सामाजिक सिद्धांत पर नहीं होगा और राजनीतिक सिद्धांत भी यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य शिक्षण से अध्यापक एक कालांश में अनेक का प्रयोग करता है, एक कालांश में किसका प्रयोग करता है, सामान्य शिक्षण का या विशेष शिक्षण का या कौशलों का या इनमें से कोई नहीं। तो आपने कौशल जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कौशलों का। नेक्स्ट है, शिक्षक का प्रयोग मात्र ज्ञान करता है किसका, किसका ज्ञान करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है ये किसकी क्लास है, भाषा की क्लास है, ठीक है, भाषा की कक्षा है, साहित्यिक भाषा व्याकरण या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है भाषा हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण के लिए कितना समय उपलब्ध होगा, कितना कार्य कक्षा में किया जाना है, यह सब आधारों पर वितरित किया जाना जिसकी जानकारी आवश्यक है। अवधि या समय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? समय आप लोगों को पता है, एक जो टाइम पीरियड होता है और जो अवधि है, दो समयों के बीच का जो अंतराल होता है, इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, अवधि या समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी साधन जिन्हें सुनकर, सुनने की बात यहाँ पर की गई है, सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके कहलाते हैं। सुनना मतलब यहाँ पे श्रव्य की बात हो जाएगी, ठीक है। वे सभी साधन जिन्हें सुनकर बालक पाठ को सरलता एवं शीघ्रता से सीख सके। दृश्य श्रव्य साधन, दृश्य साधन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? श्रव्य साधन, ठीक है। सुनना मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रव्य साधन, और देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा? दृश्य साधन, ठीक है। तो आपका बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षण के रूप में आप अपने क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? जो आप एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? यहाँ पर कहा गया है समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना। यहाँ पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की बात की गई, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोग से परिचय, ये आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सिर्फ अच्छे अंक लाना, तो ये भी पॉइंट आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए भाषा प्रयोग की क्षमता? उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। आपकी जिस प्रकार से भाषा होगी उसी प्रकार से कक्षा का वातावरण होगा। तो बिल्कुल सही है, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वह भाषा का शिक्षक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। विद्यालय का निर्देश, ये गलत हो जाएगा। वह दूसरों पर इंप्रेशन या प्रभाव डालता है, ये भी गलत हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।